हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे स्टील स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि आपका ये लास्ट लेक्चर होगा। रूफ ट्रस का भी और पूरे स्टील स्ट्रक्चर का भी ये आपका लास्ट लेक्चर है। दैट मीन्स हमने सक्सेसफुली स्टील स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है ना। तो आज ये लास्ट लेक्चर है प्यारे बच्चों। जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिएगा, है ना। 8521362288 पे आप ये नंबर कॉल करके इस नंबर पे पूछ लीजिएगा, है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्यारे बच्चों, हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर समाप्त कर चुके हैं पूरी तरीके से। हम लोग आज स्टील स्ट्रक्चर को समाप्त करने जा रहे हैं। कुछ दिन में इरिगेशन समाप्त होगा और कुछ ही दिन में आपका हाईवे इंजीनियरिंग पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसलिए सिलेबस का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग, अच्छी बात है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है दिसंबर में हो रहा है। हम ये हो जाए तो अच्छा बात है। जो आपका जो आया है दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, अगर दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाता है प्यारे बच्चों तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका नया सेशन आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, आप लोग का सिलेबस सही टाइम पे चल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है, दैट मीन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, तो वो हमने आपको समाप्त कर दिया है टाइम से बहुत ही पहले, ताकि आप सारे क्वेश्चन पे थ्रू आउट पूरे सिलेबस पे आप अच्छे से काम कर सके, अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। 1-2 दिन में आपका इरिगेशन भी समाप्त हो जाएगा। तो इरिगेशन भी, एस्टिमेशन तो ऑलरेडी पहले से समाप्त हो चुका है। तो उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, हाईवे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है तो आराम से वो चलते रहेगा। तो उसमें कुछ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तब का कहानी बन जाएगा, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टील स्ट्रक्चर के आज लास्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों प्रोसीड्यूर ऑफ डिजाइनिंग ए स्टील रूफ ट्रस। स्टील रूफ ट्रस को डिजाइन करने के लिए कहेगा तो कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जहां तक अभी तक देखा गया, स्टील रूफ ट्रस को डिजाइन करने के लिए नहीं पूछा गया। रीजन है प्यारे बच्चों कि स्टील रूफ ट्रस का, अगर पूरे स्टील रूफ ट्रस को अगर डिजाइन करने के लिए पूछेगा तो वो जो न्यूमेरिकल है 10 पेज 8 पेज में चले जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कुछ कम्बिनेशन है, मतलब कुछ आपका कहाँ तक पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला, प्रोसीड्यूर ऑफ डिजाइनिंग स्टील रूफ ट्रस। तो पहला, जब भी स्टील रूफ ट्रस को डिजाइन करना होगा तो सबसे पहले क्या करना होगा, टाइप ऑफ रूफ ट्रस के बारे में बताना। टाइप्स हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ रूफ ट्रस। तो कौन सा रूफ ट्रस हम सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए आपको देखना होगा स्पैन जो दिया हुआ रहेगा रूफ ट्रस का, उसको देखना होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि अगर प्रैट यूज करते हैं तो आपको इतना स्पैन के लिए सूटेबल है, अगर आप फैन टाइप का रूफ ट्रस यूज करते हैं तो इतना स्पैन के लिए सूटेबल है। तो स्पैन को देखते हुए हम लोग क्या डिसाइड कर लेंगे, हम लोग डिसाइड कर लेंगे टाइप ऑफ रूफ ट्रस, है ना, डिसाइड कर लेंगे ना। दूसरा, स्पेसिंग निकालना होगा तो हमको पता है पिच का वैल्यू 1/5 से 1/3 हम बता चुके हैं स्पैन का, है ना। फिर उसके बाद डेड लोड, लाइव लोड, स्नो लोड, विंड लोड को कैलकुलेट करेंगे। फिर सारे मेंबर पे कितना फोर्स डेवलप हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। फिर जब मैक्सिमम फोर्स निकालने का बारी आएगा तो डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड प्लस विंड लोड, डेड लोड और प्लस स्नो लोड, चारों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही होगा मैक्सिमम फोर्स। तो कैसे हम बात करेंगे आगे, हम न्यूमेरिकल की मदद से देख लेंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो इतना जान लीजिए कि आपको पूरा रूफ ट्रस को डिजाइन करने के लिए नहीं आने वाला। इसमें भी देखिए प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए रूफ ट्रस में कंप्रेशन मेंबर है तो कंप्रेशन मेंबर को डिजाइन करना होगा। अगर टेंशन मेंबर है तो टेंशन मेंबर को भी डिजाइन करना होगा, जो कि हम लोग जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, कितना डिजाइन करेंगे, है ना, तो इतना कोई जरूरी नहीं है। कुछ जो आने लायक क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे, क्योंकि रूफ ट्रस डायरेक्ट नहीं आता है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्रैट ट्रस टाइप रूफ ट्रस इज रिक्वायर्ड फॉर वर्कशॉप बिल्डिंग। कोई वर्कशॉप बिल्डिंग है उस पर रूफ ट्रस लगाना है, जो कि कैसा लगा रहा है, प्रैट टाइप रूफ ट्रस। कौन सा? प्रैट टाइप रूफ ट्रस लगा रहा है। विथ फॉलोइंग स्पैन दिया हुआ है 10 मीटर, स्लोप दिया हुआ है, स्पेसिंग ऑफ ट्रस दिया हुआ है, रूफिंग एसी सीट जो है, जो कवरिंग जो है वो एसी सीट है, जिसका वेट कितना है 160 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेट ऑफ पर्लिन है 100 न्यूटन पर मीटर। वेट ऑफ ट्रस है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द वेट हाइट ऑफ ईव्स जो है आपका 5 मीटर है, 5.5 मीटर। एंड सिचुएटेड इन दिल्ली, दिल्ली में सिचुएटेड है। K1 K2 K3 का वैल्यू दिया हुआ है, बेसिक विंड स्पीड का वैल्यू दिया हुआ है। कैलकुलेट द फाइंड द पैनल पॉइंट लोड फॉर डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड। नंबर ऑफ ट्रस 8। प्यारे बच्चों, मेनली आपका काम है डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड को कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों
एरिया के बारे में, जो रूफ एरिया होगा, जो कवरिंग एरिया होगा, एक साइड इधर होगा दूसरा साइड उधर होगा, तो ये बता सकते हैं कि कवरिंग एरिया कितना होगा। देखिए इधर भी है उधर भी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लेंथ को निकाल लेते हैं, जो साइड का जो लेंथ है ना इसको निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, ये थीटा है 30 डिग्री, ये है 10 मीटर, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। 10 मीटर आपको क्वेश्चन दिया हुआ, स्पैन 10 मीटर है, तो ये आपका 5 मीटर होगा या नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों ये कैसे निकल जाएगा, तो हमको पता है cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनियस। cos थीटा cos 30 बराबर बेस कितना है 5 मीटर, हाइपोटेनियस कितना है x बराबर कितना निकल गया 5/cos 30। ये लेंथ निकल गया प्यारे बच्चों। ये बोल रहा है रूफ ट्रस का लेंथ कितना, स्पेसिंग कितना है 4 मीटर। तो प्यारे बच्चों दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा, ये आपका एरिया हो जाएगा, मगर दो गो एरिया होगा ना, एक इधर है एक उधर है ना, एक रूफ कवरिंग इधर लगेगा दूसरा उधर लगेगा, दो साइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5/cos 30 इंटू 4 इंटू नंबर ऑफ कितना हो जाएगा रूफ कवरिंग 2। तो स्लोपिंग एरिया आपका हो गया 46.12 मीटर स्क्वायर। अगर हम प्लान एरिया के बारे में बात करते हैं, ये हो गया 10 और नीचे जाएगा 4, तो प्लान एरिया कितना हो जाएगा, प्लान एरिया 10 इंटू 4 40 मीटर स्क्वायर। चलिए हो गया। अब चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे डेड लोड के कैलकुलेशन के बारे में। तो एसी सीट है तो क्या करेंगे, एरिया इंटू उसका वेट कितना दिया हुआ है, देखिए एसी सीट का वेट दिया हुआ है 160 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू जो रूफिंग एरिया होगा उसका कवरिंग एरिया कितना है 46.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए तो जो एसी सीट था, जो रूफ कवरिंग मटेरियल था, उसका वेट हमको निकल गया। अब हम बात करेंगे पर्लिन का। अब हम किसका बात करेंगे, पर्लिन का। पर्लिन का वेट देखिए कितना प्यारे बच्चों, पर्लिन का वेट दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर। कितना लेंथ जाएगा, 4 मीटर ही जाएगा, तो 4 मीटर 100 इंटू 4। नंबर ऑफ देखिए प्यारे बच्चों ट्रस जो दिया हुआ 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3200 न्यूटन। ट्रस का जो वेट होगा 100, ट्रस का भी वेट दिया हुआ 100 इंटू प्लान एरिया से मल्टीप्लाई होता है, किसके प्लान एरिया से मल्टीप्लाई होगा तो 4000। टोटल जब ऐड करेंगे, टोटल डेड लोड निकल, दोनों को ऐड कर देंगे 14,580। तो देखिए प्यारे बच्चों तो डेड लोड ऑन इच टर्म पैनल से 6 से डिवाइड करना होगा, 6 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। चलिए इसके बाद क्या करना होगा, ईच पैनल पॉइंट पे देखिए दो गो हम आपको बता चुके हैं, 2 राफ्टर होता है, एक कॉमन राफ्टर एक प्रिंसिपल राफ्टर, तो दोनों पे बढ़ जाएगा तो इसको 2430 आया था भागा 2 तो 1215 न्यूटन आ जाएगा। तो ये आपका था कैलकुलेशन ऑफ डेड लोड। अब हम बात करेंगे लाइव लोड के बारे में और विंड लोड के बारे में। विंड लोड हम आपको कैलकुलेट करके नहीं बताएंगे, क्योंकि इसके पहले जो पिछले लेक्चर में हमने विंड लोड कैलकुलेट करके बताया था, तो उसी तरीके से इसमें भी विंड लोड निकलेगा। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले लाइव लोड के बारे में बात करेंगे। चलिए पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे लाइव लोड के बारे में। तो लाइव लोड हमने बताया था 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब थीटा का वैल्यू लेस देन 10 डिग्री होता है। अगर 10 डिग्री से कम है तो आपका लाइव लोड का वैल्यू कितना होता है 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर 10 डिग्री से ज़्यादा है प्यारे बच्चों तो क्या बताया था 0.75 माइनस 0.2 इंटू थीटा माइनस 10। याद आ रहा है लाइव लोड। तो प्यारे बच्चों ये था आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखाएंगे तो 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है ना। तो चलिए 750 माइनस थीटा माइनस 10 इंटू 20, थीटा का वैल्यू 30 है। जब हमने कैलकुलेट किया तो 350 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया, 350 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। फिर बच्चों हमने ये भी बताया था कि मिनिमम लाइव लोड जो होगा 400 नॉट लेस देन 0.4 न्यूटन पर मीटर, ये बताए थे। तो 0.4 मतलब 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से किलो न्यूटन होगा, सॉरी न्यूटन, ठीक है। 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए कम आ गया ना, तो हम कितना जूम कर लिए 400। अगर लाइव लोड कहाँ पर्लिन पे निकालिए, ट्रस पे निकालिएगा तो ट्रस का होता है 2/3। याद कर लीजिए ट्रस का जो आपका लाइव लोड होता है 2/3 ऑफ द पर्लिन लोड, तो 2/3 इंटू 400। अब हम लोग तो प्यारे बच्चों हम लोग डेड लोड निकाल लिए, लाइव लोड निकाल लिए। अब हम लोग बात करेंगे विंड लोड का। चलिए निकाल ही देते हैं विंड लोड। चलिए प्यारे बच्चों विंड लोड निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ विंड लोड। तो बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों विंड लोड। सबसे पहले उसके लिए VZ निकाल लेते हैं, K1 K2 K3 इंटू VB।
K1 दिया हुआ है 1, K2 दिया हुआ है 0.88 इंटू K3 का वैल्यू 1 और VV का वैल्यू 47। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा प्यारे बच्चों तो आपका ये आ जाएगा 41.36 मीटर पर सेकेंड। चलिए ये VZ निकालेगा, फिर हम क्या निकालेंगे, डिजाइन विंड प्रेशर निकालेंगे। PZ का वैल्यू 0.6 इंटू VZ का होल स्क्वायर, तो 0.6 इंटू VZ का वैल्यू 41.36 का होल स्क्वायर। तो ये आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1026.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। PZ निकल गया प्यारे बच्चों। अब हम विंड लोड निकालेंगे, तो विंड लोड कैसे निकलेगा, CPE माइनस CPI इंटू एरिया इंटू PZ, एरिया इंटू PZ। चलिए प्यारे विंड लोड, तो देखिए प्यारे जो विंड लोड जो होता है विंड प्रेशर के ही टर्म में बताया जाता है, विंड प्रेशर के ही टर्म में बताया जाता है, एरिया गिवन नहीं होता है। तो PZ बता देंगे, है ना, PZ निकला हुआ है, PZ निकाल चुके। CPE और CPI बताना है, तो CPI के लिए कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो CPI का वैल्यू प्लस माइनस 0.2 ले लेंगे। अब CPE के लिए हमको चाहिए H/W और एंगल। तो एंगल तो प्यारे बच्चों दिया हुआ था कितना, 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, हमको H/W निकालना है। H/W निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो H/W देखिए प्यारे बच्चों H/W 5.5 मीटर दिया हुआ था ना, ये 5.5 मीटर, तो 5.5 और स्पैन कितना है 10। तो देखिए प्यारे बच्चों ये भी आपका आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 0.55 क्या हो गया प्यारे बच्चों, 0.5 से बड़ा हो गया। तो आप क्या कीजिएगा, H/W 1/2 और 3/2 में जाकर अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री में CPE का वैल्यू देख लीजिएगा। और CPE का जैसे ही वैल्यू देखिएगा तो हमने आपको बता चुका है कि 4 को वैल्यू इसका आएगा, 4 वैल्यू इसका आएगा, 2 वैल्यू का कॉम्बिनेशन इसका होगा, तो 8 वैल्यू निकल कर आएगा। 8 में जो मैक्सिमम होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने प्यारे बच्चों सारा डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड का हमने कैलकुलेशन कर लिया है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका रूफ ट्रस समाप्त होता है और स्टील स्ट्रक्चर भी पूरी तरीके से समाप्त होता है। बार बार करे, कोई भी डाउट हो तो छठ से पहले या 24 तारीख से पहले पूरे स्टील और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को क्लियर कर लीजिए प्यारे बच्चों। उसके बाद आराम से हम लोग पढ़ेंगे हाईवे इंजीनियरिंग। तो 8521362288 पे कॉल करके सारा डाउट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज हम समाप्त करने जा रहे हैं रूफ ट्रस के साथ साथ पूरे स्टील स्ट्रक्चर। पूरा स्टील स्ट्रक्चर आपको समाप्त हो गया है। 1 से 2 दिन में प्यारे बच्चों आपका क्या ख़त्म हो जाएगा, मतलब 24 से पहले आपको हम इरिगेशन इंजीनियरिंग समाप्त करके दे देंगे। कुछ ही दिन के बाद फिर हाईवे है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। स्टील स्ट्रक्चर को हम लोग टाटा बाय बाय बोलते हैं। तो थैंक यू।